नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक ऐसी चर्चा आज हम करने वाले हैं जो अधिकांश विद्यार्थियों के लिए एक समस्या बनी हुई है, और थोड़ा सा अपने अनुभवों के आधार पर मैं उन सारी चीज़ों को आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। हम बात करेंगे ग्रेड थर्ड की जो मुख्य एग्ज़ाम है, अर्थात आप सभी ने रीट की पात्रता पास करी है, और उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा है उसमें एक विषय अर्थात जो खास करके साइंस वालों के लिए सिरदर्द बना हुआ है वो है राजस्थान जीके। हालांकि सभी के लिए है, राजस्थान जीके चाहे साइंस स्ट्रीम से हैं चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, विषय हमारा कोई भी रहे, सभी को राजस्थान जीके को देखना है, पढ़ना है। इस विषय को कैसे तैयार करें? हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें या आरबीएसई की बुक्स पढ़ें, ये भी एक समस्या है। हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके की, तो उसको हम कैसे अप्लाई करें, कैसे हम अपनी जो तैयारी है उसको गति दें, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी ने निश्चित रूप से सिलेबस को देख लिया होगा, विस्तृत सिलेबस आपका आ चुका है और काफ़ी बड़ा सिलेबस वो है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अभी हमारे पास समय है कि जब तक एग्ज़ाम होती है जनवरी में, तब तक हम उस चीज़ को आसानी से पढ़ भी सकते हैं और इसका रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर हम एक प्लान्ड तरीके से हम एक प्लान करें, योजना बनाएं, तो निश्चित रूप से उस कार्य को हम कर सकते हैं। बात करें कि सर राजस्थान जी की जो तैयारी है वो कैसे करें। अब राजस्थान जीके में आपके हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, आपकी जियोग्राफी भी पूछी जाएगी, आपके आर्ट एंड कल्चर भी आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा आपसे प्रशासन अर्थात जो पॉलिटी है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, साथ में करंट के मुद्दे भी आपसे पूछे जाएंगे, शैक्षिक परिदृश्य को भी आपके शामिल किया गया है। राजस्थान जीके में हम क्या पढ़ें? जो विद्यार्थी एसएसटी से थे, जिन्होंने तैयारी की थी रीट की, निश्चित रूप से उनके लिए काम थोड़ा सा आसान होगा कि उन्होंने राजस्थान जीके को पहले कुछ हद तक कवर किया है। लेकिन मित्रों, अब उसमें और इसमें बहुत अंतर है। वो जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बोर्ड के आधार पर था, पात्रता परीक्षा के लिए था, और आपको ये अच्छे से पता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो अधीनस्थ बोर्ड लेने वाला है, तो काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी होगी अपनी तैयारी में। सबसे पहले मैं इस चीज़ को ही ले लेता हूँ कि सर हम एनसीईआरटी की तैयारी करें या एनसीईआरटी बुक से तैयार करें या आरबीएसई से। मित्रों, मैं आपको बता दूं, आप सभी ने रीट में भी पढ़ा होगा। मेरा जहाँ तक मानना है, आपको जिस तरह से हम इतनी सारी गाइड्स लाते हैं, अलग अलग विषय के विशेषज्ञों से पढ़ते हैं, हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न हमारे नहीं रहना चाहिए कि हम एनसीईआरटी से पढ़ें या आरबीएसई से। हमें मुख्य रूप से एनसीईआरटी से पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आरबीएसई में जो है वो सब कुछ एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें अलग हैं आरबीएसई में, तो हमें कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में वो शंका भी नहीं रहनी चाहिए। हम एनसीईआरटी के साथ साथ में आरबीएसई को भी देख लें, कुछ टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विस्तृत रूप में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और उसके बाद में आरबीएसई पढ़ते हो, तो आपका जो माइंड का जो प्रेशर है वो भी कम होगा कि हमने दोनों चीज़ों को पढ़ लिया है। आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके मन में ये रत्ती भर भी नहीं रहेगा कि हमने आरबीएसई को नहीं पढ़ा है या एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है। तो मेरा ये मानना है, आप एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों पढ़ें, एनसीईआरटी पर फोकस रखें। एनसीईआरटी पर आप रखोगे तो आरबीएसई आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से, और साथ में जो हमारा राजस्थान नाम से जो पुस्तक चला रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी में राजस्थान का जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है एसएसटी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा राजस्थान नाम से जो बुक है, जो सभी में चल रही है 6 to 10 तक, उस हमारा राजस्थान वाली बुक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। चाहे वो साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे वो एसएसटी के हैं, चाहे हिंदी है, संस्कृत है, इवन कॉमर्स के विद्यार्थी और शामिल होते हैं, तो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए भी राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ना है। लगभग 100 से 110 नंबर के आसपास आपकी राजस्थान जीके को पूछा जाएगा। तो ये तो बात बताई मैंने आपको कि एनसीईआरटी पढ़ें या हम आरबीएसई पढ़ें, तो दोनों ही आप पढ़ें, कॉन्फिडेंस जिससे आपको आएगा। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो विद्यार्थी पहली बार, फर्स्ट बार राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, या जीके से जिनका पहली बार पाला पड़ा है, या फर्स्ट टाइम वो किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, रीट की पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी वो पहली बार ही कर रहे हैं, अन्य किसी एग्ज़ाम कंपटीशन की उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस तरह से तैयारी करें उसकी भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कि मित्रों, सबसे पहले आप जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी या आरबीएसई या किसी गाइड से डायरेक्ट नहीं पढ़े, मेरा जहाँ तक मानना है। क्योंकि
किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें उससे संबंधित जो समझ है वो हमारे पास पहले आ जानी चाहिए। वो समझ नहीं होगी तो पुस्तक और जो हम भी गाइड जो भी पढ़ रहे हैं वो उसमें जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो अच्छे से नहीं निकल कर आ पाएगी। और आप साथ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, जिस तरह से प्रश्न बनते हैं, उन चीज़ों को आप नहीं निकाल पाओगे अगर आप पहली बार ही डायरेक्ट पुस्तकों से या गाइड से पढ़ रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप सबसे पहले चाहे विषय आप किसी से भी प्रारंभ करें, हम तो राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं, अभी अन्य सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। आप सबसे पहले किसी भी एक अच्छे टीचर से जिस पर आपका विश्वास है कि यह टीचर अच्छा है, कंटेंट इसका अच्छा है, सब कुछ उसका अच्छा है, जिस पर आपको विश्वास है। टीचर सभी अच्छे होते हैं लेकिन जो मुख्य चीज़ क्या है जिस पर आपका विश्वास है आप उस पर देखें। तो सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के जो भी टीचर हैं उन टीचर्स का जो भी है आप सबसे पहले उसका वीडियो देखो। यूट्यूब कोई कोर्स मत खरीदिए, यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, अच्छे अच्छे टीचर्स ने सारी क्लासेस डाल रखी हैं। तो मान लीजिए आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया तो ज्योग्राफी में आप पहले किसी एक टीचर को देख लें, वो आपने देख भी लिया होगा, उसकी जो वीडियोज़ है पहले सारे सिलेबस के आधार पर उसकी वीडियोज़ देखें। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा फिर उस टॉपिक को आप पुस्तक से पढ़ें। पहले समझ विकसित करने के लिए हमें वीडियोस देखने होंगे, क्लास लेनी होगी निश्चित रूप से। अगर ऑफलाइन नहीं ले सकते तो आप ऑनलाइन हमारे साथ आप यूट्यूब से कहीं भी किसी तरह से जुड़ सकते हैं किसी भी टीचर से। तो आप सबसे पहले वो काम करें, किसी टीचर्स के वीडियो देखें आपके कंटेंट से संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित, और उसके बाद में आप बुक से पढ़ें, चाहे गाइड से पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, आरबीएसई पढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो चीज़ें आपके समझ में भी आने लगेगी। तो पहली बार जो राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो डायरेक्ट पुस्तकों से ना करके पहले उस विषय से संबंधित हम किसी वीडियोस को देखें, क्लास लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद में पुस्तक को पढ़ें। तो ज़्यादा आपको मैटर पुस्तक से निकालने में आपको वीडियोस मदद करेंगे। साथ में ये भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लें कि हमने जो तैयारी की है वो क्या सही तरीके से की है, हम क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, या केवल हमने एक बार वैसे ही सारी चीज़ों को रटा है। तो क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी आपके पास जो भी सहायक सामग्री उपलब्ध है, पुस्तक है, कोई मॉडल पेपर है, या आजकल तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत चल रही है ऑनलाइन, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को चेक साथ के साथ में करते रहें। जैसे आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, पहले तो आपने उसका वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आप उसको पुस्तक से पढ़ें, पुस्तक से पढ़ने के बाद में आप उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो निकालें, कहाँ कमी रह रही है उसको दोबारा रिवाइज करें। मतलब हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक हम उस टॉपिक पर पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो जाते, अपना आकलन मूल्यांकन नहीं कर लेते, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। उस टॉपिक को बिल्कुल फाइनल करके रख देना है। रखने से मतलब उसके आपके नोट्स आप बना रहे हैं तो आपको हर 2-3 दिन में आपको उसको रिवाइज भी करना है ताकि वो आपकी स्मृति में रहे। एनसीईआरटी आरबीएसई तो हम पढ़ रहे हैं, साथ में मेरा ये मानना है कि जिस तरह का लेवल कंपटीशन का है, हमें हमारे पास एक अच्छी गाइड भी होनी चाहिए। गाइड क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई टॉपिक एनसीईआरटी आरबीएसई में कम दे रखा है, हम गाइड से उसको विस्तृत रूप से भी पढ़ सकते हैं। साथ में गाइड है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही बनाई जाती है, और जो बोर्ड हमें जिस एग्ज़ाम को ले रहा है उसके आधार पर उसमें क्वेश्चंस जो पूर्व में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आधार करके बनाई गई होती है। तो एक गाइड हमारे पास निश्चित रूप से होनी चाहिए। उस गाइड का सहारा भी हमें लेना है, उससे भी अपना आकलन हमें करना है। एनसीईआरटी मैं आपसे कह रहा हूँ, एनसीईआरटी आरबीएसई दोनों ही आपको पढ़ने हैं। अब की समस्या है कि सर ये हमने तरीका तो देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपने बता दिया, लेकिन अब ये है कि हम किसी कंसेप्ट को पढ़ें कैसे। तो जैसे मैं मान लूँ आप क्या करें कि आप अपना टारगेट फिक्स कर लें। टारगेट फिक्स करें। टारगेट कैसे फिक्स करें कि मुझे 15 दिन में ज्योग्राफी पूरी करनी है, 20 दिन में ज्योग्राफी पूरी करनी है, मुझे 15 दिन में या 20 दिन में मुझे हिस्ट्री का पार्ट पूरा करना है, मुझे कल्चर का पार्ट पूरा करना है। ये एक टारगेट फिक्स करें, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। मेरा ये मानना है कि जैसे हम टाइम टेबल सेट करते हैं कि 2 घंटे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे मुझे पॉलिटी पढ़ना है, 2 घंटे मुझे कल्चर पढ़ना है, ये जहाँ तक इतना फॉलो नहीं हो पाता, हो सकता है किसी दिन हमारे पास कोई काम आ जाए, हम सामाजिक प्राणी हैं, ऐसा चलता रहता है। तो मेरा मानना तो यह है कि हम टाइम टेबल की जगह हम एक टारगेट फिक्स करें कि एक सब्जेक्ट ले लें हम कि मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी मुझे 15 या 20 दिन में कंप्लीट करनी है। तो उसको हम कंप्लीट करके कर लें 15 या 20 दिन में, जो भी आपने टारगेट बना रखा है आप उसमें अपना आकलन भी करें, आपको उसको पूर्ण रूप से करें। उस 15-20 दिन में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी आप बना लें। अगर आपने पहले से बना रखे हैं तो उसमें अपडेट आप जो भी जहाँ से जानकारी आपको मिलती है वो वहाँ से आप करें। साथ में
आपने ये कार्य कर लिया कि एक एक टॉपिक लिया, अर्थात एक एक सब्जेक्ट ली और आपने उसको कंप्लीट कर लिया। हमारे पास सिलेबस के आधार पर हम ये निर्धारित कर लें कि हमें इस विषय में कितने दिन लग सकते हैं। मान लीजिए हमें 2 महीने लगे, लास्ट में हमारे पास 1 डेढ़ महीना ऐसा होना चाहिए जिसमें हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। रिवाइज के लिए आपके पास जो आपका टाइम टेबल सेट आपने किया है उसमें समय ज़रूर निकलना चाहिए 1 डेढ़ महीने का। आपके कोर्स नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट, उसके बाद में आपने जैसे आपने नोट्स बनाए तो उस नोट्स को प्रतिदिन पढ़ना भी है। नोट्स बनाए हैं तो ऐसा नहीं कि बना के रख दिया है, आपको प्रतिदिन पढ़ना है। तो आपका साथ के साथ उस समय अभ्यास भी हो रहा है, लेकिन 1 महीने हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमने अभ्यास करने के बावजूद भी बिल्कुल शीघ्रता से हम जल्दी से जल्दी उसको पढ़ सके। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम बार बार क्या कर पाएंगे, अभ्यास कर पाएंगे। तो जो आपका सिलेबस है, जो आपने पार्ट जो पढ़े हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं, उनका जितनी बार अभ्यास करोगे, मेरा ये मानना है कि जितनी बार अभ्यास किया जाएगा वो बेस्ट है। ये नहीं कि उसके पास ये पुस्तक है, उसके पास ये पुस्तक है, उसने उस वाले ऑनलाइन कोर्स को खरीद रखा है, उसने उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर रखा है, मेरे पास वो नहीं है, क्या मेरी जो सामग्री है पूर्ण है या नहीं। इस तरह का अगर आप सोचोगे तो निश्चित रूप से आपको बाधाएँ आएंगी। आप अपने कंटेंट पर, अपनी विषय वस्तु पर, आपने जो पढ़ा है, आपने जो जिससे भी पढ़ा है उस पर विश्वास रखें और उसी का बार बार दोहरान करें। मित्रों, मार्केट से कोई भी किताब लेकर आए, आप 80% किसी भी बुक से मिल जाएगा। 20% चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आप मार्केट से कोई बुक नहीं। लेकिन हम जो 80% पढ़ रहे हैं वो क्या हमें याद है? हमने एनसीईआरटी पढ़ी, आरबीएसई पढ़ी, हमने गाइड भी पढ़ ली, क्या उनमें से हमको कितना याद है? कहने का मतलब यह है चीज़ एक पढ़े हैं और उसको 10 बार पढ़ें, मतलब उसका पूरा निचोड़ हमारे पास होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सफलता कहीं नहीं होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अव्वल दर्जे का हो जाएगा। कब होगा? जब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, नई चीज़ों पर नहीं भटकेंगे। हाँ, एग्ज़ाम टाइम पर हम जो मार्केट से जो भी अनसोल्व पेपर आते हैं उनको हम करें, ऑब्जेक्टिव वाली जो भी बुक आती है उनको हम देखें, वो हमारे लिए है। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ के साथ हमें पता चलेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि हमें कहाँ कमी रह रही है, उन चीज़ों को आप उस समय पूर्ण भी कर सकते हैं। ये एक इस तरह की स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए, योजना हमारे पास होनी चाहिए। राजस्थान जीके को हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। 2 ढाई महीने में एक कंप्लीट हम नोट्स भी बना सकते हैं और उसके बाद रिवाइज का कार्य कर सकते हैं। बात करें हम कि अब सब्जेक्ट, तो दोस्तों आपने निश्चित रूप से पात्रता परीक्षा तो पास की है। पात्रता परीक्षा में आपने सब्जेक्ट को अपना पढ़ा है। जैसे साइंस वालों के लिए तो बहुत सब्जेक्ट का बहुत ईजी काम है, क्योंकि उसने सारा कुछ पढ़ लिया है। साइंस के जो विद्यार्थियों ने सब कुछ अपना रीट के एग्जाम में पढ़ा है, वो कि वही आपके यहाँ है, एक दो चीज़ें अलग हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है। तो वो पूरा फोकस अगर अभी राजस्थान जीके पर रखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आएगा। बाकी 2 ढाई महीने ये, उसके बाद में हम धीरे धीरे सब्जेक्ट को भी देखना चालू कर दें, क्योंकि वो हमारे पास समय है। तो साइंस वालों के लिए सब्जेक्ट का तो कोई इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट रीट में बहुत अच्छे से पढ़ी है। लेकिन जो आर्ट्स स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे पहले जिसके पास हिंदी थी, जिसके पास इंग्लिश थी, जिसके पास संस्कृत थी, उन्होंने भी एसएस पढ़ा है, लेकिन अब वहाँ एसएस नहीं आएगी, अब उनकी सब्जेक्ट आएगी। तो उस सब्जेक्ट को भी हमें देखना है, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है। सब्जेक्ट हम कैसे देखेंगे? सब्जेक्ट को ऐसे नहीं, ये तो मैंने साइंस वालों के लिए बता दिया, लेकिन सब्जेक्ट के लिए भी हमें प्रतिदिन समय निकालना है, क्योंकि सब्जेक्ट हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत कमांड हमारी होती है, लेकिन अब थोड़ी बहुत से काम चलेगा नहीं। हमें सब्जेक्ट को भी प्रतिदिन समय देना है और उसके हमें ध्यान तो ज़्यादा राजस्थान जी के पर देना है प्रारंभिक के 2 ढाई महीने में। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्ट को छोड़ दें। सब्जेक्ट अगर छोड़ेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा डाउन होगा। सब्जेक्ट के लिए भी हम डेली के 2 ढाई घंटे का समय निकाल कर हम सब्जेक्ट को भी दें। आगे आने वाले समय पर सब्जेक्ट को भी हम देखेंगे और राजस्थान जीके को भी हम देखेंगे। तो सभी चीज़ें, ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ को ज़्यादा मजबूत कर लें, एक चीज़ को छोड़ दें। तो कंपटीशन का ज़माना इतना है कि हम नहीं छोड़ सकते किसी भी पार्ट को। सारे पार्ट हमारे कंप्लीट होने चाहिए, बहुत अच्छे से होने चाहिए, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। साथ में आपके शैक्षिक परिदृश्य का भी जोड़ रखा है, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान दे रखा है, आपके अन्य चीज़ें आरटी वगैरह दे रखी है, आपको जो समसामयिक है करंट है वो भी आपको दे रखा है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको अच्छे से देखना है। मनोविज्ञान का वेटेज ज़रूर 10 प्रश्न कर दिए हैं, लेकिन वो 10 प्रश्न तो हैं, उनको भी हमें देखना है। मनोविज्ञान में हम ज़्यादा समय लेकर जो धीरे धीरे उनको देखते रहेंगे, ज़्यादा समय उसमें नहीं देंगे, क्योंकि 10 प्रश्न में से अगर पहले हम रीट पास की है तो वो की वही सिलेबस है, 5-7 क्वेश्चन तो हम करेंगे। अगर पढ़कर हम अच्छे से जाते हैं तो हम 8-9 प्रश्नों पर पहुंच सकते हैं। तो उसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेकर पहले इन चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि जो चीज़ की हमारी कमी है ना उसको हम पूरा करें। और जिन चीज़ों पर हमारा कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि उसको समय नहीं देना, समय देना है, लेकिन एक शॉर्ट टाइम में उसको समय देना है। सबसे बड़ी बात है, जिस भी विषय वस्तु से, जिस भी कंटेंट को पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें। दूसरों के बहकावे में नहीं आए कि उसने ये ले रखा है, उसने ये ले रखा है, वो ये पुस्तक पढ़ रहा है, ये पुस्तक पढ़ रही है, तो इन चीज़ों को हमें नहीं देखना है। साथ में
मैं आपसे कहूँगा कि आपने मार्केट से काफ़ी गाइड खरीदी होंगी, नोट्स भी आपने बाज़ार में आजकल तो प्रिपेयर्ड मिलते हैं, वो भी आपने देखे होंगे विभिन्न कोचिंगों के। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप स्वयं के नोट्स ज़रूर बनाएं। कैसे भी नोट्स बनाएं, आपके स्वयं के हस्तलिखित नोट्स आपके पास होने चाहिए। अर्थात जितनी इंद्रियों को आप काम में लोगे उतना ज़्यादा ज्ञान आपका रहेगा, वो आपका ज्ञान स्थायी रहेगा। कहने का मतलब ये, समय हमारे पास है, अपने नोट्स स्वयं बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से बेहतर कार्य हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हम देख सकते हैं। आने वाले समय में आपको एक सब्जेक्ट की रणनीति बताऊंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग अलग करके भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट की तैयारी हमें किस किस तरह से करनी है। आज हमने जो मुख्य चीज़ देखी है वो राजस्थान जीके की देखी है, और उसको किस तरह से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, आरबीएसई से पढ़ना है, स्वयं के नोट्स बनाने हैं, दूसरों से पढ़ना है, कौन सी गाइड पढ़नी है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने की है। दोस्तों, इसी तरह की हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको न केवल मार्गदर्शन अपितु एक अच्छा कंटेंट भी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आप हमारे साथ निरंतर रूप से जुड़ें और इस क्लास को अपने मित्रों से ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, अपने साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप हमारा कॉन्फिडेंस भी आप बढ़ाएं। आप सभी को निरंतर हम समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।